आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 बुक केसी सिन्हा क्लास 10 क्लास 10th का हम बतला रहे हैं रियल नंबर में क्वेश्चन नंबर 10 से पहले तक, इससे पहले के क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 या उससे आगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इनको ज़रा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है HCF ऑफ 96404 इज इक्वल टू 4 एंड LCM ऑफ 96,404 इज इक्वल टू वाट। अर्थात 96 और 404 इन दो संख्याओं का HCF दे दिया है 4, तो इनका LCM निकालना है, ठीक ना। तो चलिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अपने लोग को एक फार्मूला पता है, क्या कौन सा फार्मूला? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक ना। इससे पहले भी इस फार्मूला का हम इस्तेमाल किए हैं, ये कोई नई फार्मूला नहीं है, ठीक ना। चलिए सबका वैल्यू डाल दीजिए। LCM कितना है? LCM तो है नहीं, LCM तो निकालना है, तो LCM की जगह पर LCM ही रख दीजिए गुना HCF कितना है? 4, तो यहाँ रख दीजिए 4 इज इक्वल टू पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404, ठीक ना। हमें निकालना क्या है? LCM। तो LCM को रहने दीजिए, 4 गुना में है, 4 को उस साइड भेज दीजिए। उस साइड आपका क्या है? 96 गुना 404 बटे ये 4 जो था उनको उधर भेज दीजिए बाई में, काट लीजिए 101 को 96 से गुना कीजिए, हो जाएगा 96। इसका LCM कितना हो गया? 96। ये नहीं LCM ही नहीं निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब चलते हैं 10 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या है इनको देखिए। रोमन नंबर 2 में 72 और 126 इसका LCM दिया हुआ है 504, तो इसका HCF निकालना है। फार्मूला सेम वही लागू करेंगे। कौन सा फार्मूला लागू करेंगे? LCM गुना HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक ना। सबका वैल्यू डाल दीजिए। LCM का वैल्यू कितना है? 504 गुना HCF है नहीं, HCF निकालना ही है, तो यहाँ रख दीजिए HCF बराबर पहली संख्या, ये हुआ पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 126, HCF को रहने दीजिए इस बार। HCF इज इक्वल टू कितना? 72 गुना 126, 504 गुना में था, तो इस बार 504 भागा में आ जाएगा, ठीक ना। अब दोनों को काटिए, कितना कितना से कटेगा? सबसे पहले 8 से इनको भी काटिए, उनको भी काटिए। 8 9 72, 8 से इनको काटिए, 8 6 के 48, बच कितना गया? 2 2 4 24, 8 तिया 24, 9 से ये फिर कट गया, 9 7 63, 7 से इनको काटिए, 7 1 7, बच कितना गया? 5 5 6 56, 7 8 56, HCF हो गया 18। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं 10 का रोमन नंबर 3 पर। चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। ये क्या है इनको देखिए। इसमें है HCF 18 और 504 का 18 है, तो LCM इन दोनों संख्या का हमें ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस लागू करेंगे। क्या? LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक ना। चलिए सबका वैल्यू डाल दीजिए। LCM का वैल्यू कितना है? LCM है ये नहीं है, LCM खाली जगह है, तो LCM ही लिख दीजिए गुना HCF कितना है? 18 इज इक्वल टू पहली संख्या, ये हुआ पहली संख्या 18 गुना दूसरी संख्या 504। हमें निकालना LCM है, तो LCM ही नहीं निकालना है, तो LCM को रहने दीजिए। LCM इज इक्वल टू 18 गुना में 18 को उस साइड भेज दीजिए, 18 गुना 504 बटे 18, 18 कैंसिल, बचा कितना? 504। यही इसका LCM हो गया। तो आइए रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए। अब चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। ये क्या है इनको देखिए। इसमें LCM दिया हुआ है 672 और HCF निकालना है। पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या 168 है।
सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, LCM गुना HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक ना। चलिए सबका वैल्यू डालिए। एलसीएम कितना है, 672 गुना एचसीएफ हाई नहीं तो एचसीएफ को छोड़ दीजिए अपने जगह पर, इज इक्वल टू, तो इक्वल टू डाल दिए पहली संख्या 96 गुना दूसरी संख्या 168। इस बार एचसीएफ को रहने दीजिए अपनी जगह पर, एचसीएफ इज इक्वल टू 96 गुना 168 बटे 672 गुना में था तो इससे आ जाएगा 672, ठीक ना। अब इनको इनसे काटिए, क्या बार में कटेगा, 8 4 बार में, पूरे का पूरे खत्म, ठीक ना, 4 बार में पूरे का पूरे खत्म। 4 से इनको काटिए, 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, 24 हो गया इसका एचसीएफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पूरा किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 ये क्या है इनको देखिए। इसमें आपको एचसीएफ छोड़ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, पहली संख्या 54 दूसरी संख्या 78। सेम फार्मूला लागू करें, क्या, तो एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक ना। चलिए सबका वैल्यू डालिए। एलसीएम कितना है ये नहीं है तो एलसीएम ही छोड़ दीजिए, गुना एचसीएफ कितना है 6 इज इक्वल टू पहली संख्या कितना 54 गुना दूसरी संख्या कितना 78। इस बार एलसीएम का वैल्यू निकालिए। एलसीएम बराबर कितना 54 गुना 78 बटे 6 से काट लीजिए किन्हीं को, चलिए 6 से इन्हीं को काटते हैं, 6 नमा 54, 9 से 78 को गुना कीजिए, 9 8 72 का 2 बैलेंस 7, 9 7 63 है 7 70 702। चलिए क्वेश्चन रोमन नंबर 5 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ही रोमन नंबर 6 पर। ये क्या है इनको देखिए। इसमें आपका एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम निकालना है, पहली संख्या 306 दूसरी संख्या 657, ठीक ना। सेम फंडा लागू करेंगे, हल, क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक ना। चलिए एलसीएम कितना है तो एलसीएम दिया हुआ है नहीं, तो एलसीएम नहीं दिया हो तो एलसीएम ही लिख लीजिए, गुना एचसीएफ कितना है 9 इज इक्वल टू पहली संख्या कितना है 306 गुना दूसरी संख्या 657, या एलसीएम बराबर कितना 306 गुना 657 बट्टे में ये 9 आ जाएगा, ठीक ना। 9 से भागा लगा दीजिए, 9 तिया 27 बचा कितना 3 3 6 36, 9 चौका 36, कितना हो गया आपका 34 गुना 657, दोनों को गुना कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है इनको देखिए। इसमें है एचसीएफ 4 दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, पहली संख्या 36 दूसरी संख्या 64। इसको सेम प्रोसेस जैसा इससे पहले हल किए थे, क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक ना। चलिए एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम हाई नहीं तो इसको एलसीएम ही छोड़ दीजिए, गुना एचसीएफ कितना है 4 इज इक्वल टू पहली संख्या ये हुआ कितना 36 गुना दूसरी संख्या 64, या एलसीएम इज इक्वल टू 36 गुना 64 बटे 4 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा 4 से इसको काटिए, मज़ा आएगा। 64 4 से इसको काटिए 9 गुना 64, 9 को 64 से गुना कीजिए, 9 चौका 36 के 6 बैलेंस 3, 9 6 के 54 3 57 576, इसका एलसीएम कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किए। 10 में 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जरा इनको गौर से देख लीजिए। इसमें कहता है जांच करें कि क्या n एलिमेंट ऑफ n के लिए 15 पे पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है।
ठीक ना। इसमें सवाल पढ़ने पर भी डिपेंड दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एलिमेंट ऑफ एन, इसको एन ई एन मत पढ़िएगा, एन एलिमेंट ऑफ एन। यहाँ ये ई नहीं है, ई जैसा एक सिंबल है जिसको एलिमेंट कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? एन एलिमेंट ऑफ एन के लिए 15 पे पावर एन का इकाई अंक शून्य हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ पहले समझ लीजिए, फिर तो बना ही देंगे। चलिए, इसको कह रहा है 15 पे पावर एन, जहाँ एन क्या है? जहाँ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एन एलिमेंट ऑफ एन, इस एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, अर्थात एन का मान प्राकृतिक संख्या रखिए। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या? 1 2 3 4, ये सब हो गया प्राकृतिक संख्या। 15 पे पावर 1 रखिए, 15 पे पावर 2 रखिए, 15 पे पावर 3 रखिए, 15 पे पावर 4 रखिए, इसी प्रकार कुछ भी रखिए 15 का पावर। कुछ भी रखने के बाद इसका क्या वैल्यू होगा? इसका जो वैल्यू होगा, 15 पे पावर 1 का वैल्यू 15 होगा, 15 पे पावर 2 का वैल्यू 225 होगा, इसी प्रकार 15 पे पावर 3, 15 पे पावर 4, इसका जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू में इकाई अंक क्या 0 हो सकता है? अभी तो अपने लोग 2 गुना निकाले, 3 निकालने में भारी पड़ जाएगा, 15 गुना 15 गुना 15, उसके बाद 4 ठो निकालेंगे पावर 4 और भारी पड़ जाएगा, ठीक ना। तो करा क्या? 1 2 3 ही नहीं, 1 2 3 4 ही नहीं, इसका 10 15 20 25 कुछ भी मान रखे तो क्या कभी इकाई अंक 0 हो सकता है? इसको निकालने में तो आफत बीत जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक ना। तो निकालना नहीं है, इसके लिए एक तरकीब अपनाना है। क्या तरकीब अपनाना है? जरा गौर से देख लीजिए। पहले तो बाबू समाप्त हो जाए, इसका कोई काम नहीं है, ये तो आप लोग को समझाने के लिए इसको हम बोर्ड पे रखे थे। ये समाप्त हो गया। चलिए, इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए आप क्या 15 पे पावर एन है, तो इसको ऐसे सपोज कीजिए, माना कि ए पे पावर एन इज इक्वल टू 15 पे पावर एन। ऐसा क्यों माने? काहे ए पे पावर एन बराबर 15 पे पावर एन माने? इससे क्या होगा? तो सर थोड़ा सा आप देखिए ना, आगे क्लियर कर देंगे क्या होगा। चलिए, ए पे पावर एन कुछ भी रहे तो उसको ए पे पावर एन ही मानेंगे, ठीक ना। ए पे पावर एन बराबर 15 पे पावर एन, तो आगे इसीलिए हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना? ए का वैल्यू निकल गया 15, एन को छोड़ दीजिए ना, ए का वैल्यू कितना? 15। अब 15 का हम गुणनखंड निकालेंगे, यही ऐसा रफ में नहीं, आप एग्जाम में रफ में नहीं गुणनखंड निकालिएगा, सामने में ही निकालिए 15 का गुणनखंड। 15 का गुणनखंड कितना निकलेगा? 3 से लगाइए 5, ठीक ना। तो अर्थात आप ए का गुणनखंड क्या सब निकाले? आप 3 गुना 5। ए का गुणनखंड क्या निकाले? 3 गुना 5। अब यही डिसीजन लेने वाली बात यही है, समझने वाली बात यहीं पर है। यदि इसके गुणनखंड में, यदि ए के गुणनखंड में क्या सा आया? 3 और 5 आया। यदि इसके गुणनखंड में 3 और 5 आए, 3 आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फोकस करना है 5 पर। किस पर फोकस करना है? 5 पर फोकस करना है और 2 पर फोकस करना है, ठीक ना। यदि 5 आए, 1 5 आए या 2 को 5 आ जाता है इसके गुणनखंड में, यदि 3 5 आ जाता, 2 3 4 5 10 20 कितनों 5 आ जाता, तो इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। बस समझा रहा है? यदि इसका गुणनखंड में 5 आ जाए, बाकी इधर 5 के साथ में और कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन 2 नहीं रहे, 5 के साथ में कुछ भी रहे, जैसे 5 के साथ में 3 है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक 0 नहीं हो, इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा, ठीक ना। यदि 5 के साथ में, इसी के साथ में गुणनखंड में 2 भी आ जाता, अर्थात 5 और 2 दोनों आ जाता, तब इकाई अंक 0 होता, क्योंकि 5 और 2 को गुना करते हैं तो होता है 10, तो इकाई अंक हो जाएगा 0। 2 ही बात आपको ख्याल रखना है। क्या? यदि केवल 5 रहे, 2 नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ 5 रहे, तो इकाई अंक होगा 5। यदि 5 2 दोनों रह जाए, ठीक ना, एको को 2 आ गया, 5 के साथ में एको को 2 आ गया, तो इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा? 0, ठीक ना। यदि केवल 2 आ जाए तब 0 0 नहीं होगा, तब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना बात परफेक्ट है, यदि उसके गुणनखंड में 2 नहीं रहे, केवल 5 रहे और कुछ भी रहे, तो इकाई अंक 5 होगा। यदि उसके गुणनखंड में 5 2 दोनों आ जाए, तो इकाई अंक उस स्थिति में 0 होगा। तो चलिए सबको हटा दीजिए, डिसीजन लिखते हैं। क्या फाइनल रूल क्या निकला? 5 और 0 आ जाए, 5 और 0 दोनों आ जाए, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। यदि केवल 5 आ जाए, अब 5 के साथ में और भी कुछ हो जाए, तो इसका इकाई अंक 5। यदि
केवल 2 आ जाए और भी कुछ आए, 5 नहीं, 2 के साथ में और भी कुछ आ जाए, तो इकाई अंक उसका डिसाइड नहीं कर सकते फिलहाल। ठीक है, करेंगे आप लोग से परे है, लेकिन फिलहाल नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, चलिए डिसीजन लीजिए। ए के गुणनखंड में क्या 3 और 5 है, तो इकाई अंक क्या होगा, इसमें 3 और 5 है, मतलब 2 नहीं है, 5 ही ठो है, तो इकाई अंक क्या होगा 5। तो क्या लिखिएगा, चूँकि ए के गुणनखंड में केवल 5 है, ठीक है, 2 नहीं है, इसीलिए किसका 15 पे पावर n, 15 पे पावर n का इकाई अंक 0 नहीं होगा। 0 कब होता, जब गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होता तब 0 होता। ठीक ना, चलिए 11 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया। यदि हो सकता है इसका कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर नहीं हो, थोड़ा सा फिर भी मतलब माइंड में कहीं दिक्कत रह गया होगा, तो चलिए इसका रोमन नंबर 2 बतलाते हैं, उसमें कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। यह क्या है, इनको देखिए। रोमन नंबर 2 में है जांच करें कि प्राकृतिक संख्या के लिए 24 पे पावर n का इकाई अंक 5 होगा। 24 पे पावर n या उससे पहले क्या था 15 पे पावर n। इसको भी सेम प्रोसेस हल करेंगे। क्या, माना कि a पे पावर n बराबर 24 पे पावर n, तो बोलिए a बराबर कितना 24, n से a बराबर 24। 24 का गुणनखंड निकालिए तुरंत। 2 से 12, 2 से कितना, 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा तो 6, 2 से 3। 24 का गुणनखंड, इसके a के गुणनखंड में क्या सब आया, 2 आया, क्या गो 2, 3 गो 2, और क्या आया 3 आया। हमको क्या चेक करना था, 5 होगा। तो 5 कब होता है इकाई अंक, जब इसके गुणनखंड में कम से कम एक ठो 5 आ जाए। इसके गुणनखंड में तो 5 है ही नहीं है 5, तो क्या लिखेंगे, चूँकि ए के गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक ना, ए के गुणनखंड में 5 नहीं है, आता किसका 24 पे पावर n का इकाई अंक 5 नहीं होगा। क्लियर ना। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया, अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। चलिए रोमन नंबर 3 क्या है, रोमन नंबर 3 को देखिए, आपका कंसेप्ट और भी आसान हो जाएगा। इसमें चलिए सेम बात है, करा 21 पे पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है, तो सेम प्रोसेस से बनाइए। कैसे बनाइएगा, माना कि a पे पावर n बराबर 21 पे पावर n, तो a बराबर कितना हो गया 21। 21 का आप फैक्टर निकालिए, 3 से 3 7 21, अब तो नहीं कटेगा, तो बोलिए a का फैक्टर क्या हो गया आपका 3 गुना 7। इसमें बोलिए कहीं 5 दिख रहा है, नहीं ना है, 5 रहता तो इकाई अंक 5 रहता, यदि 5 और 2 रहता तो इकाई अंक 0 रहता। यहाँ 0 हमें निकालना है, 0 का जांच करना है। 0 कब होता है, जब 2 और 5 रहता है, 2 और 5 तो है नहीं, तो लिख देंगे चूँकि यहाँ a के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। कौन कौन, 2 और 5 नहीं है, इसीलिए 21 पे पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। कंप्लीट ना। चलिए अब बचा खुचा कंसेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्लीट होगा। देखिए 4 क्या है, 4 में सेम क्वेश्चन है, कहता है 8 पे पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। 5 कब होता है इकाई अंक, जब उसके गुणनखंड में 5 हो। तो आइए सेम प्रोसेस से हल करते हैं। क्या, माना कि a पे पावर n इज इक्वल टू 8 पे पावर n, तो a बराबर कितना 8, 8 का फैक्टर निकालिए। 2 से 4, 2 से 2, a के गुणनखंड में क्या निकला 2 गुना 2 गुना 2, हमें जांच क्या करना है 5। इकाई अंक 5 कब होगा, जब इसके गुणनखंड में एगो 5 होता है लेकिन 2 नहीं होता, तो इसका इकाई अंक तो 5 कभी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, चूँकि a के गुणनखंड में 5 नहीं है, ठीक ना, इसीलिए इसका नहीं, इसको हटाइए, यहाँ पर देखिए, इसीलिए
8 पे पावर n का इकाई अंक 5 नहीं होगा। कंप्लीट ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। जो बचा खुचा कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा। 5 में सेम सवाल है। इसमें क्या था, 4 पे पावर n का इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक कब 0 होगा, जब 2 और 5 होगा गुणनखंड में तब। ठीक ना। सेम प्रोसेस से बनाइए। कैसे बनाइएगा, माना कि a पे पावर n बराबर 4 पे पावर n, तो a बराबर कितना 4 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से लगाइए 2, तो a का गुणनखंड में क्या सब आ गया आपको 2 गुना 2। a के गुणनखंड में 2 5 है नहीं है, 2 है परंतु 5 नहीं है। 0 होने के लिए 2 5 चाहिए, तो क्या लिखेंगे, चूंकि a के गुणनखंड में 2 5 नहीं है। ठीक ना। a के गुणनखंड में 2 5 नहीं है, अतः 4 पे पावर n, 4 पे पावर n का इकाई अंक 0 नहीं होगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इनको देखिए, सेम सवाल है। इसमें कहता है 7 पे पावर n का इकाई अंक 5 होगा। 5 कब होता है, जब उसके गुणनखंड में 5 होना चाहिए। सेम प्रोसेस से बनाइए। क्या बनाइएगा, माना कि a पे पावर n बराबर 7 पे पावर n, तो a बराबर कितना 7 का गुणनखंड निकालिए। कितना से 7 से लगा दीजिए, तो कितना निकल गया a का गुणनखंड 1 गुना 7। तो बोलिए इसके गुणनखंड में हमें क्या चेक करना है, 5। 5 कब होगा, जब फैक्टर में इसके गुणनखंड में 5 होना चाहिए। गुणनखंड में तो 5 है नहीं ना है, तो लिख देंगे यहाँ a के गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक ना। इसीलिए 7 पे पावर n का इकाई अंक 5 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 का टोटल सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 12 अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और यदि इसमें आपको कुछ त्रुटि फ्री बचा रह गया तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात अवश्य कहेंगे, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, आपके लिए कंफर्टेबल है, यदि आपको समझने में आसान हो रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को परफेक्ट लाइक कर ही दीजिएगा। ठीक है। तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।